सबसे पहले ये देखते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति नहीं रहा। उन तीनों बच्चियों की परवरिश का सारा बोझ उस औरत पर आ गया। वो कुछ काम धाम भी ठीक से नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की बातें और तानों से वो और भी दब जाती थी। बेबस और लाचार वो औरत अपने पति को याद करके और मेहनत करके बेटियों को जैसे तैसे पाल रही थी। दुख में उसकी तबीयत बिगड़ गई और धीरे धीरे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसका मरने का समय नजदीक आ गया। तभी धर्मराज का एक दूत, मौत का दूत, वहां आया उसकी जान लेने के लिए। वो दूत उस औरत की जान लेने आया था, लेकिन जो नज़ारा उसने देखा वो देखकर उसकी दिमाग ठहर गई। वह औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर बैठी थीं। सबसे छोटी बच्ची अपनी मां से चिपकी हुई थी। वो इतना करुणामयी, दर्द भरा नजारा था कि दूत का दिल पसीज गया। एक बच्ची रो रो कर मां को जगा रही थी, दूसरी रोते रोते मां के ऊपर सिर रखकर सो गई थी। दूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं अभी मां की जान ले लूंगा तो ये बच्चियां किसके पास रहेंगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इन्हें पाल पोस कर बड़ा करेगा? ये सब सोचकर दूत बिना उस औरत की जान लिए लौट गया। धर्मराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों वापस आए? तुम तो उसकी जान लेने गए थे। दूत ने कहा, स्वामी, मुझे माफ करिए। मैं उस औरत की हालत देखकर उसकी जान नहीं ले सका। इन नन्ही बच्चियों का दर्द देखकर मैं उस औरत को छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर मैं उसे ले गया तो ये बच्चे अनाथ रह जाते। धरती के लोग आजकल इतने स्वार्थी हैं कि बिना किसी फायदा के कोई किसी की मदद नहीं करता। जो मदद करता है वो बदले की उम्मीद रखता है या अपने एहसान के नीचे रखकर दबा देता है। इसीलिए मैं चाहता था कि उस औरत को थोड़ा और समय मिल जाए ताकि वो अपनी बेटियों को पाल पोस सके। धर्मराज ने गुस्से में कहा, हे मूर्ख परिजन, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में कोई भी जीवन कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ईश्वर की मर्जी के बिना ना तुम किसी को जिंदा रख सकते हो, ना किसी की जान पहले ले सकते हो। ईश्वर जो करता है वही सही होता है। तुमने उस औरत को छोड़कर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। कहानी यही नहीं रुकती, लेकिन मुख्य बात साफ है। कभी कभी अच्छे लोग ही दूसरों की भलाई सोचते हैं। उनकी वजह से कुछ दर्द और मुश्किलें दिखती हैं, और दुनिया की नर्म दिलियों और इंसानियत की वजह से भी कभी कभी लोग दुखी रहते हैं। इसलिए तुम्हें इसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। जाओ, जिस धरती के आदमियों से तुम्हारा लगाव है उसी धरती पर आदमी बनकर अपना पाप भुगतो। देवदूत बोला, हे मालिक, धरती पर मेरा छुटकारा कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज बोले, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी बेवकूफी पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर फेंक दिया। वो धरती पर आदमी के शरीर में आ चुका था। उसके पास कपड़े नहीं थे। मित्रों, यहां का एक नियम है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नंगा ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया था, पर वो निर्वस्त्र सड़क किनारे ठंड में कांप रहा था। तभी वहां से एक मोची गुजर रहा था। वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। उसने ठंड में कांपते हुए उस नग्न आदमी को देखा और उसे तरस आ गया। उसने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लाया। देवदूत बोला, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर बड़ा एहसान किया। कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, लेकिन मेरा ना घर है, ना परिवार है और ना ही खाने का कोई सहारा। मोची बोला, हे भाई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब वो मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े तो लाया नहीं, बल्कि एक अजनबी को घर ले आया। वो झगड़ने लगी और अपने पति को बुरा भला कहने लगी। यह देखकर देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत बोला, हे भाई, अभी मैं अपनी हंसी का राज नहीं बता सकता, समय आने पर खुद बता दूंगा। मित्रों, अब वो देवदूत मोची के घर रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के बनाए जूते चप्पल खूब बिकने लगे। थोड़े समय में मोची अमीर हो गया। दूर दूर तक उसके जूते मशहूर हो गए। राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का हुक्म देने लगे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी किस्मत ही बदल गई थी। एक दिन राजा का एक सिपाही चमड़ा लेकर आया और बोला,
हमारे महाराज इसी चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा कीमती है, इसे खराब मत करना, बस जूते ही बनाना, भूल से भी चप्पल मत बना देना। मित्रों, सिपाही चमड़ा देकर चला गया। मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो यह राजा की बात है, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़ा भी बहुत थोड़ा है, इसलिए इसे खराब मत करना। जूते बनाने को कहा है, बस जूते ही बनाना। अगर गलती से चप्पल बना दी तो राजा सख्त सजा देगा। मित्रों, मोची के इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची घबरा गया और देवदूत को डांटने लगा। डंडा लेकर मारने दौड़ा और बोला, अबे बेवकूफ, तुझे बार बार समझाया था जूते ही बनाना, पर तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी दे देगा। मोची को इतना परेशान देखकर देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसते देख मोची बोला, अबे पागल, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, राजा का सिपाही आ रहा है। मित्रों, सिपाही को देखकर मोची के हाथ पांव कांपने लगे कि अब वो जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक सिपाही पास आया और बोला, हे मोची भाई, कल जो चमड़ा मैंने तुम्हें दिया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये रीति है कि मरने वाले को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दोस्तों, सिपाही की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और तरह तरह से माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत बोला, भाई समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। दोस्तों, एक दिन बाद मोची की दुकान पर 3 जवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थीं। उन तीनों की शादी होने वाली थी और वे अपने लिए जूतों का नाप देने आई थीं। उन्हें देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को उस दिन न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर अब तो ये जवान हो चुकी हैं, बहुत सुंदर भी हैं और अच्छे घर में पली बढ़ी लग रही हैं। तब वो बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, इनकी मां इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। इनका कोई सहारा नहीं था तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर बदकिस्मती से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें पाला, पढ़ाया लिखाया और इनकी देखभाल की। अब मैं इनकी शादी बड़े घराने में करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, सच में भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी मां नहीं मरती तो ये लड़कियां गरीबी और भूख में पड़ी रहती। उनकी मां के मरने के कारण ही आज ये तीनों बड़े घरों की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की जायदाद की मालकिन भी बन चुकी है। ये सोचकर देवदूत अपनी पहली मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई अब तो बता दो, तुम क्यों हंसे? देवदूत बोला, सुनो भाई, मैं एक देवदूत हूं। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूतों का नाप देने आई थीं, जब वो छोटी थीं तो उनकी मां मर गई थी और पिता पहले ही मर चुके थे। उन तीनों पर तरस खाकर मैंने उनकी मां के प्राण नहीं लिए थे। उसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं नंगा सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे घर ले आए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत झगड़ी थी, वो इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता देखकर हंसता था। वो उन पैसों के जाने पर दुखी हो रही थी, पर उसे ये नहीं दिख रहा था कि मेरे आने से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली है। दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते न बनाने की वजह से मुझे डंडा लेकर मारने दौड़े थे। तुम सोच रहे थे कि राजा के जूते नहीं बने तो बुरा हो जाएगा, पर तुम्हें पता नहीं था कि राजा की मौत हो चुकी है और अब जूतों से ज्यादा चप्पलों की जरूरत पड़ गई है। हम लोग वही देखकर खुश या दुखी होते हैं जो सामने दिखाई देता है, पर हम वो नहीं देख पाते जो आगे होने वाला है। कई बार भगवान हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा कर देता है, पर हम उसी बुरे को देखकर भगवान को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे लिए होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है और हम खुश हो जाते हैं, पर आगे जाकर वही चीज बुरी निकल जाती है। इसलिए हर घटना को भगवान की इच्छा मानकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला, उनके साथ बुरा इसलिए होता है ताकि आगे चलकर उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण है उन्हें भगवान से जुड़े रखने के लिए जरूरी है कि उनके जीवन में दुख आते रहें। दोस्तों,
इस तरह देवदूत ने मोची को समझाकर फिर से धर्मराज के पास लौट गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई बात के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।